बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाक फौज की तबाहकुन कार्रवाइयों में बड़ी बड़ी कामयाबियां पाक फौज के हाथ लग गईं। 24 घंटों के दौरान दुश्मन की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की तूलो अर्ज में हमलों की मंसूबाबंदी चारों सूबों में हाई अलर्ट कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की जानिब से पाक फौज के हेलीकॉप्टर गिरने की जो खबरें दी जा रही हैं उसमें हकीकत क्या है, इसकी तफसीलात भी हम आज के वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाक फौज ने 15 से 18 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है, जिनमें से मुतअद्दिद के खिलाफ अभी भी नौशकी और पंजगोर के इलाके में ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, दहशतगर्दी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई जिसमें पाक फौज के एक ऑफिसर समेत 7 एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया पर जो पाक फौज के खिलाफ और इस हमले के खिलाफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्टिंग की जा रही है, उसमें जश्न मनाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज में हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पाक फौज को घेरे में लेकर बड़े पैमाने पर फौजियों को कत्ल किया है। ये इस तरह की रिपोर्टिंग भारतीय मीडिया की जानिब से की जा रही है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पंजगोर और नौशकी के इलाके में दहशतगर्दों ने पाक फौज के एक हेलीकॉप्टर को भी तबाह किया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया की जानिब से बेपरखी उड़ाई जा रही है। इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पंजगोर और नौशकी में किसी भी हेलीकॉप्टर गिरने की अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है। दहशतगर्दों को जहां से पुष्पनाही हासिल है उनके हवाले से तहकीकात जारी है, जबकि क्वेटा में भी एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दहशतगर्दों के जेरे इस्तेमाल जो असलहा छोड़ा गया ये वही असलहा है जिसको भारत और अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में छोड़ा गया। दोस्तों, उस वक्त हमने आपको बताया था जो बड़े पैमाने पे अमेरिका अपने अड्डों पर असलहा और गोला बारूद छोड़ के जा रहा है, उसका मकसद ये नहीं है कि वो उसको वहां पे ऐसे ही छोड़ के भाग रहा है, बल्कि उसे किसी मकसद के तहत वहां पे छोड़ा जा रहा है। और जिस तरह से भारत ने अमेरिकी फौज के इनखला के दौरान असलहे से भरे हुए जहाजों को वहां पे पहुंचाया, तो वो भी दहशतगर्दों को असलहा पहुंचाने की कोशिश थी और अब उसी असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। ये भी खबरें मिल रही है कि अफगानिस्तान और भारत में टीटीपी दोबारा राबितों में है और इन्हीं राबितों की वजह से अब दहशतगर्दों ने अपना आखिरी खेल खेलने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा किया है। दोस्तों, पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दों को खत्म करके ही दम लेंगे। दहशतगर्दों के हमलों की इत्तलात हमें पहले भी थी, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 18 के करीब दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है, तो मुल्क के तूलो अर्ज में दहशतगर्दाना हमलों का खतरा बढ़ गया है। इसी वजह से चारों सूबों में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है और पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद इंतहाई तेजी और कामयाबी से जारी है। दोस्तों, अभी ये इत्तलात मिल रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान खेल में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया और ऑपरेशन दहशतगर्दों के ठिकानों की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गोलियां और आईडीज बरामद हुई हैं, जबकि दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्दों के पास मौजूद हथियारों में आईईडीज, गोलियां और मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड, RPG-7 रॉकेट और देसी साख्ता बारूदी सुरंगें और आईईडी बनाने वाला सामान भी शामिल था। इसके अलावा आलाते मवासलात और मुख्तलिफ इकसाम की गोलियां भारी मिकदार में बरामद की गई हैं। तो दोस्तों, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए दुश्मन की जानिब से कितनी घिनौनी प्लानिंग की गई थी। जबकि दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय आर्मी चीफ की जानिब से एक इश्ताल अंगेज बयान दिया गया है, जिसमें उसने कहा है कि हमने ताकत के बलबूते पर सीज फायर की हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग नहीं की जा रही, ये हमने अपनी ताकत से रोका हुआ है। इस बयान के बाद पाक फौज की जानिब से भारतीय आर्मी चीफ को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा गया है कि भारत किसी ताकत के जोन में ना रहे, कोई भी फ्रीक इसे अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ का ये बयान बेबुनियाद और गुमराहकुन है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ में कश्मीरी आबादी की हिफाजत की बुनियाद पर सीज फायर पर रजामंद हुआ था।
दोस्तों वाज़ेह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर सीज फायर गुज़िश्ता बरस हुआ था, जिसके बाद LOC पर अमन रहा और माह सितंबर 2021 में भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडा ने इस बात का एतराफ किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से एक बार भी सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई और रवां बरस एक भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया जिसमें पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई हो। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने एक बार फिर हर्जा सराई करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से मुजाहिदीन भिजवाने की कोशिश की गई है और बांडीपुरा, बारामूला, उड़ी और दीगर इलाकों से मुजाहिदीन को भिजवाने की कोशिश की गई। ताहम हमारी इत्तलात के मुताबिक मुजाहिदीन कश्मीर नहीं आ सके, इसके बावजूद हमने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। दोस्तों याद है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मुकामात पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमलों की कोशिश में ताने बाने मिल रहे हैं, वो भारत से मिल रहे हैं और भारत की जानिब से अब इस तरह के बयानात देना अमन के माहौल को खराब करने की कोशिश है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर हालात बेहतर हैं तो भारत के आर्मी चीफ को इसको गनीमत जानना चाहिए। दोस्तों याद रहे कि पाक फौज की जानिब से अब तक जितने दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से बड़ी तादाद वो है जो भारत की खुफिया एजेंसी राज से फंडिंग, ट्रेनिंग और असलहा और गोला बारूद हासिल कर रही थी। भारत के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के वाकयात में मुलविस होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में कल आदम बिलोच लिबरेशन आर्मी नामी जिस तंजीम ने जिला केच में पाक फौज की चौकियों पर हमला करने की जिम्मेदारी कबूल की है, उससे अंदाजा हो रहा है कि भारत अपने तमाम तर घिनौने मंसूबों में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है और अब वो अपनी खफत को छुपाने के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा कर रहा है। दोस्तों इस वक्त चारों सूबों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और सूबाई हुकूमतों ने तमाम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों को गैर मामूली तौर पर मुस्तैद रहने की हिदायत की है। चारों सूबों के साथ साथ आजाद कश्मीर की पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। दोस्तों पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम दुश्मन के बिलों तक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह उन्हें बिलों से निकाल कर कैफरे किरदार तक पहुंचा के मुकम्मल तौर पे इस दहशतगर्दी को मुल्क से निकाल बाहर फेंकेंगे और इंशाल्लाह पाक फौज इन दहशतगर्दों को शिकस्त फाश से दुचार करेगी। पाक फौज किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के मुकाबलों की भरपूर सलाहियत रखती है और दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्मो हौसले को खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।